खुफिया रिपोर्ट का खुलासा, ईरान ने बचा ली 50% मिसाइलें। ईरान युद्ध में यह पूरी तरह से साबित हो रहा है, जो जंग में आखिरी दम तक टिकेगा वही जंग का विजेता होगा। आज की तारीख में ईरान साबित कर रहा है कि उसने अमेरिका और इजराइल के बेहद प्रचंड हमलों को अपनी छाती और पीठ पर झेलकर यह दिखाने की कोशिश की कि ईरान आखिरी दम तक जंग करेगा। हैरानी वाली बात तो यह है कि ईरान युद्ध के 5वें हफ्ते में ही अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जंग से भागने का रास्ता खोजने लगे हैं, जबकि अमेरिका का ईरान में मुख्य टारगेट ईरान के 454 किलो यूरेनियम को छीनना या जब्त करना था, वो अभी तक नहीं हुआ है और ना ही 47 साल से ईरान में चली आ रही खामनेई शासन का अंत हो पाया है, जो अमेरिका और इजराइल का सबसे बड़ा मिशन रहा। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर 25,000 से ज्यादा हमले अब तक ईरान पर किए। अकेले राजधानी तेहरान और उसके आसपास के इलाकों पर 5,000 हमले किए गए। ईरान के 5 परमाणु ठिकानों के अलावा अब हताश ट्रंप ने ईरान के सबसे ऊंचे B1 बिलेघन ब्रिज को भी बीच से उड़ा दिया है, जो तेहरान को कराच से जोड़ता था। बदले में ईरान ने खाड़ी देशों के उन 8 पुलों को उड़ाने का ऐलान कर दिया, जिसका इस्तेमाल अमेरिकी सेना करती है। इस बीच अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में एक बहुत बड़ा खुलासा करते हुए दावा किया गया कि ईरान के पास अभी 50% से ज्यादा मिसाइलें बची हुई है, जो लंबा युद्ध करने के लिए काफी हैं। उड़ा दिया ईरान का सबसे ऊंचा पुल, अब खाड़ी में तबाह होंगे 8 पुल। 28 फरवरी 2026 से आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब ईरान पर भीषण हवाई हमले ना हुए हों। लगातार 24 घंटे में कहीं ना कहीं ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले हो रहे हैं। यहां तक कि ईरान से लगभग 15 किलोमीटर दूर समंदर में ईरान के खार्ग द्वीप पर अमेरिका कई राउंड के हमले कर चुका है। लेकिन उसके बावजूद ईरान ना तो हार मानने को तैयार है और ना ही झुकने को तैयार है। सबसे बड़ी और ताजी खबर तो यह है कि ट्रंप ने अपने 19 मिनट के भाषण में साफ कर दिया कि वो ईरान युद्ध से तेजी से बाहर निकलने वाले हैं और चाहते हैं कि ईरान एक ऐसी डील अमेरिका के साथ कर ले ताकि अमेरिका दुनिया को भरोसा दिला पाए कि जंग में ईरान बुरी तरह से हार चुका है। लेकिन ईरान के पलटवार से ट्रंप बौखलाए हुए हैं। अब अमेरिका ने ईरान के उस बड़े ठिकाने और पुलों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिन पुलों से ईरान के मिसाइल और ड्रोन उपकरणों की सप्लाई होती है। देखिए अमेरिका ने ईरान के किस पुल को उड़ाया है और बदले में ईरान ने क्या धमकी दी है। दावों के मुताबिक अमेरिकी और इजरायली वायुसेना ने ईरान के B1 यानी बिलेघन ब्रिज सहित कई महत्वपूर्ण पुलों को निशाना बनाया। ये पुल तेहरान को कराच से जोड़ता था। B1 ब्रिज को मध्य पूर्व के सबसे ऊंचे पुलों में से एक माना जाता था। इसे इसी साल 2026 में ईरान ने अपनी इंजीनियरिंग ताकत के प्रतीक के रूप में उद्घाटित किया। अमेरिकी खुफिया इनपुट के मुताबिक ईरान इस पुल का इस्तेमाल तेहरान के कारखानों से पश्चिम ईरान, जहां से कि इजराइल पर हमला करना आसान है, वहां तक भारी मिसाइलें और उनके कलपुर्जों को पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। इसके टूटने से मिसाइलों की सप्लाई चेन कट गई है। ये पुल तेहरान को कराच से जोड़ता था। कराच ईरान का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और सैन्य केंद्र है। इस पुल के नष्ट होने से राजधानी और पश्चिमी सैन्य अड्डों के बीच में सीधा संपर्क टूट गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस हमले के बाद सीधे तौर पर चेतावनी दी और कहा कि अभी तो शुरुआत है, अगला नंबर पावर ग्रिड का है। و اشغال برخی از جزایر در خلیج فارس تهدید کرده است. شکی نیست رئیس جمهور آمریکا با فشار سازمان تروریستی موساد 50% मिसाइलों से बदला लेगा ईरान। सऊदी अरब और बहरीन को जोड़ने वाला एकमात्र
स्थलीय मार्ग जो रसद के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, ये भी ईरान की टारगेट लिस्ट में हैं। शेख जायद ब्रिज संयुक्त अरब अमीरात का अबू धाबी का मुख्य प्रवेश द्वार इसे बोला जाता है और ये भी ईरान के टारगेट पर है। अल मक्ता ब्रिज संयुक्त अरब अमीरात में अबू धाबी की मुख्य भूमि का एक और महत्वपूर्ण ट्रैफिक चोक पॉइंट है और ये भी ईरान के मिसाइल टारगेट पर है। किंग हुसैन ब्रिज जॉर्डन टू वेस्ट बैंक, जॉर्डन और वेस्ट बैंक के बीच माल ढुलाई का ये मुख्य मार्ग है। अगर ये तबाह हुआ तो जॉर्डन की सप्लाई चेन पर सीधे असर पड़ेगा। अब्दुन ब्रिज जॉर्डन का अम्मान का एक प्रमुख केबल स्टेयर्ड पुल जो शहर के यातायात के लिए जीवन रेखा है। अगर इस पर भी हमला किया गया तो ये जॉर्डन पर ट्रिपल अटैक साबित होगा। जॉर्डन का दामिया ब्रिज जॉर्डन नदी पर मौजूद एक और रणनीतिक क्रॉसिंग है। ये अगर इस पर हमला हुआ तो ये जॉर्डन पर काफी बड़ा हमला माना जाएगा। शेख खलीफा ब्रिज संयुक्त अरब अमीरात का सादियात द्वीप को अबू धाबी के मुख्य भूमि से जोड़ने वाला ये प्रमुख लिंक है। अगर ईरान ने इसे तबाह कर दिया तो यूएई को भारी नुकसान होगा। अब ऐसी स्थिति में अगर ईरान ने हमले शुरू कर दिए तो ये ट्रंप के लिए गोड़ में खाज साबित हो सकता है। अब देखना यह होगा कि अगले 48 घंटे में ट्रंप किस तरह से हमले ईरान पर करते हैं और अब इसका असर युद्ध पर क्या पड़ता है।